कमेंट तो नहीं आया सर अभी किसी का। हेलो अक्षत। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों आज पेरीमीटर एरिया का सुपर 35 होने जा रहा है। एक घंटे में मैं पूरा वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं एक घंटे में क्या हम लोग पूरा वाइंड अप कर पाते हैं या नहीं। तो सब लोग जो जो नए जुड़े हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं मेरे को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को। तो 7:01 हो रहा है, 7:05 में हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जो जो जुड़ सकता है जुड़ जाओ। आज जो है 35 क्वेश्चन होंगे तो 35 इंटू 3 कर लो भाई, जितना होता है जितना होता है कर लो। जुड़ जाओ जुड़ जाओ। कौन? सिर्फ अक्षत आ रखा है पहला, सिर्फ अक्षत आ रखा है। कहां गए आज? अंशुमान कहाँ है? वैभव कहाँ है? नोटिफिकेशन नहीं गया लग रहा है। जुड़ जाओ फटाफट, मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए अब। अच्छा वैभव आ गए। हेलो सर जी बोल रहे हैं। हेलो वैभव, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? कैसे हो? अरे डीपी बदल लिया आज तो। आज इंस्टाग्राम की भी डीपी बदल लिया और इसकी भी डीपी बदल ली। क्या बात, बहुत बढ़िया। डीपी बदलो बेटा बस। चलो दो बच्चे आ। चल तो रहा है। नहीं रुक गया है, वो रुक गया है। नहीं आ गया। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन आने जा रहा है। 30 सेकंड टाइमर रहेगा। 30 सेकंड टाइमर रहेगा। पहला क्वेश्चन आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से 30 सेकंड है। पेरीमीटर एरिया आई थिंक आपने सभी फॉर्मूले रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। उसके बाद से आज का वीडियो देखिए। चल वैभव चक दे फट दे। अरे गए कहां सब आज? आज सभी नमूने कहां हैं हमारे? देखो, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 15 मीटर। एक पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बताना है। साइड कितनी दे रखी है? 15 मीटर। अच्छा स्क्वायर है, ओके ओके। ठंड का सितम, दिमाग में ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, 15 मीटर है। 15 मीटर है, स्क्वायर की साइड है। फर्स्ट का बी बोल दिया है, फर्स्ट का बी बोल दिया है। अक्षत है ना नाम? अरे मैं नाम ही भूल गया तुम्हारा। बी बोल दिया, बी बोल दिया दोनों ने। वैभव ने और अक्षत ने बी बोल दिया है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 15 मीटर। तो पेरीमीटर का क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। तो 4 इंटू 15 कर दो, 60 मीटर। 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी दोनों बच्चों ने। अंशु, अच्छा अंशु, अंशु है क्या? तो फर्स्ट का बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सेकंड, इस पे भी टाइमर मिलेगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज। अच्छा अंशु, ओके चलो दोनों +3 कर लो, +3 कर लो टोटल स्कोर में अपने। आज फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं, सब फटाफट करते हैं आज।
आज 1 घंटे में चलो वाइंड अप करते हैं। चलो अंशुमान भी जुड़ चुका है, 3 बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा। अंशुमान आ गए, आंसर दे दिया पर अटेंडेंस नहीं लगाई तुमने। आंसर दे दिया पर अटेंडेंस नहीं लगाई। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी भी, सेकंड का बी। मेरा 1 से 2 फोटो है फोन में, कभी कभी बदल लेता हूं सर। अच्छा सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, इसमें भी क्या पूछ रहे हो तुम? 12 इंटू 5 कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, कर दो 12 इंटू 5। इसका भी 60 हो जाएगा भाई, इसका भी 60 हो जाएगा। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, स्क्वायर स्क्वायर आती है। पेरीमीटर और उसकी यूनिट में थोड़ा देख लेना। दोनों ने बी बोला, सबने बी बोला है। +3 कर लो। अंशुमान एक क्वेश्चन लेट आए हो तो 3 नंबर तुम्हारे कम चढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, इसके लिए सिर्फ 20 सेकंड्स, इसके लिए सिर्फ 20 सेकंड्स। द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? अरे वैभव ये क्या बी 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 सी 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 क्या लिख रहे हो तुम? बी सी 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 सी। चलो सी, इसका सी क्या? ओके, द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, सिंपल सी बात है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। कितना देते हैं? द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर द, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है, चलो 30 सेकंड, 30 सेकंड। सेकंड का सी। अरे बच्चों चौथा क्वेश्चन चल रहा है, तुम सेकंड पे अटके हो अभी। थर्ड का भी सी। चलो बेटा सेकंड का बी था अंशुमान, सेकंड का बी था, गए तुम्हारे 3 नंबर और गए। थर्ड का सी, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का, फोर्थ चल रहा है अभी। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, इट्स साइड लेंथ इज, स्क्वायर ही चल रहा है। फोर्थ का ए बोल दिया वैभव ने, वैभव ने फोर्थ का ए बोल दिया है। वैभव सबसे आगे चल रहा है अभी, वैभव सबसे आगे चल रहा है। चलो देखो स्क्वायर है एक, अरे फिर रेक्टेंगल बन गया। देखो इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको? पेरीमीटर इसका दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। तो अब हम इसको साइड निकालनी है, हमको साइड लेंथ निकालनी है। तो 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइड आपकी कितनी हो जाएगी? अच्छा पेरीमीटर ही है ना, 48/4 हो जाएगी। ठीक है, तो काट पीट के कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा, काट पीट के 12 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर मैं फर्स्ट हूं। हाँ बेटा 2 बच्चे फर्स्ट पे, वैभव और आप। ठीक है चलो, बी और सी सही था, बी और सी सही था। सी कैसे सही होगा इसमें? क्या खाए हो बेटा दिन में? क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसके लिए मैं देता हूं 31 सेकंड, शगुन का 1 सेकंड। चलो फटाफट से कर लो। सर मैं स्टार्टिंग से यू डाउन में एक गलत, बेटा फारसी नहीं आती पढ़नी, थोड़ा हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो। सर स्टार्टिंग से यू डाउन में एक गलत, अरे क्या लिखते हो बेटा तुम? सो के लिखते हो क्या? सो जाओ पहले तो आप, तो कैसे लिखते हो तुम? A rectangular park is 50 meter long and 30 meter wide. The cost of fencing it at 20 rupees per meter is, ना लैला ना। अच्छा देखो, रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। लेंथ अगर आपको 50 दे रखी है, ब्रेथ आपको दे रखी है 30। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करनी है 20 रुपए पर मीटर की। अब फेंसिंग कब होती है भाई? फेंसिंग कहाँ होती है? पहली बात ये बात जानो, फेंसिंग होती है पेरीमीटर में। जैसे ये रेक्टेंगुलर पार्क है, अब फेंसिंग करनी है, मेरे को शौक लगा, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो मैं फेंसिंग कर दूंगा इसकी। फेंसिंग कहाँ होगी? पेरीमीटर में होगी, एरिया में नहीं होगी। पेरीमीटर में होगी फेंसिंग, तो हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सर के गलत है, बोलता है ये भाई। तो फेंसिंग में पेरीमीटर में करेंगे तो इसका पेरीमीटर निकाल लो। 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, यही होता है। 2 ब्रैकेट लेंथ है 50 प्लस ब्रेथ है 30। कर लो 5 6 7 8, 80 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 160 160 160 क्या मीटर हो जाएगा? पेरीमीटर है, यही है ना? सही किया, 8 8 2 जा 16। ठीक है। अच्छा अब फेंसिंग करनी है 20 रुपीज पर मीटर में, यानी कि 20 रुपीज फॉर 1 मीटर है। अगर 1 मीटर का प्राइस 20 है, फिफ्थ का सी बोल दिया अंशुमान ने। चलो देखते हैं 1 मीटर की प्राइस अगर 20 है तो 160 मीटर की कितनी हो जाएगी? तो 160 मीटर की हो जाएगी
160 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, कैरी 1 2 1 2 3, यानी कि बच्चों 3,200 रुपए, 3,200 रुपए, 3,200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ का सी बिल्कुल अंशुमान ने सही बोला है। सेकंड सर, सेकंड का बी और सी दोनों सही था, बी और सी दोनों सही था। अच्छा, ओके ओके ओके, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए भी दूंगा आपको 30 सेकंड, फटाफट से कर लो। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? चलो थोड़ा ज्यादा से टाइम देना था, बट ठीक है कर लो तुम लोग। कौन सा तुम लोग सॉल्व करते हो? कॉपी करके तुम लोग को गूगल पेस्ट कर वहां करना है, तो गूगल पे डालना है सीधा, तो हो ही जाएगा ये भी। क्यों अंशुमान, सही बोला ना? यस। हो गया? आया नहीं आंसर किसी का। देखो, एरिया से आपको, एरिया से पेरीमीटर निकालना है, एरिया से पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया से अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको साइड पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो भैया गरीब होता है, एक ही चीज होती है, या तो साइड होगी या तो साइड ही होगी बस। रेक्टेंगल अमीर है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, दो अलग अलग चीज होती है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आई एम विहान। अरे विहान गुड इवनिंग बेटा, कल कहां थे मेरे को ये बात बताओ पहले तो। अटेंडेंस लगा लो, अटेंडेंस लगाई नहीं है किसी ने, ना अंशुमान ने लगाई है ना विहान ने लगाई है। A6 का ए चिल्ला रहे हैं, अंशुमान भी ए चिल्ला रहे हैं, और ये कौन है भाई? ये भी ए चिल्ला रहे हैं। चलो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया आपको दे रखा है, इसका एरिया आपको दे रखा है 81 सेंटीमीटर वा का स्क्वायर। चलो एरिया आपको दे रखा, आपको पेरीमीटर निकालना है। अब एरिया से पेरीमीटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपको साइड चाहिए होगी, साइड कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला लगा दो, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड कितना दे रखा है आपको? 81 दे रखा है। अब देखो साइड इंटू साइड को हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 81 है। अब अब अंडर रूट साइड कर दो, इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइड स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल्स टू 81 का भी अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों साइड स्क्वायर था तो साइड आ जाएगा, खाली साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? आई एम अक्षत, अच्छा अक्षत, ओके ठीक है। अब 81 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है सर 9 का स्क्वायर। तो साइड आपकी स्क्वायर की आ गई 9 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 9, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सबने सही बोला। +3 लगा लो, +3 लगा लो टोटल स्कोर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे 30 सेकंड्स दोबारा मिलेंगे, और फटाफट से कर लो। लाइक करके शेयर कर दो सब लोग, लाइक करके शेयर कर दो। बिल्कुल सही बात है विहान, बिल्कुल लाइक करके शेयर कर दो। मैंने तुम लोग को एक चीज बोली, मैंने बोला था अपने क्लास से बच्चों को घसीट के ले आओ, जो जितना बच्चे घसीट के लाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तुम लोग घसीट के नहीं लाए हो कोई भी। मैंने क्या बोला? बाल पकड़ो घसीट के ले आओ, बाल पकड़ो घसीट के ले आओ। कर लिया? अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन इज 7 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। पहली बात जानो पेंटागन क्या होता है। पेंटा मतलब मैंने बताया, पेंट मतलब क्या होता है? पेंट मतलब होता है 5, हेक्स मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब होता है 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10। ठीक है, सेवंथ का ए बोल दिया है, विहान ने सेवंथ का ए बोल दिया। चलो सबने ए बोल दिया, सब लोग ए चिल्ला रहे हैं। देखते हैं बेटा, रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये झोपड़ी जैसा बन जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 रेगुलर बोला, रेगुलर मतलब सारी की सारी साइड उसकी इक्वल है, यानी कि ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 है ना। इट्स पेरीमीटर इज, अब पेंटागन है तो 7 इंटू 5 कर दो, 5 साइड है, 7 उसकी लेंथ है, 7 5 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबका सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स, इसके लिए भी दूंगा 30 सेकंड्स। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 25 मीटर, इट्स ब्रेथ इज। देखो अब थोड़ा अच्छे सवाल आने लग गए, अब अच्छे सवाल आने लग गए थोड़ा। सर आपको कहीं जाना है क्या आज? मेरे को
हाँ बेटा जाना तो है मेरे को आज। आज मेरे को बहुत भूख लगी, आज मेरे को गोलगप्पे खाने जाना है। चलोगे क्या? चलोगे? सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा मेरे को भूख लगी, मेरे को गोलगप्पे खाने जाना है आज। आज मैंने कहा आज तुम लोगों से जल्दी मुक्ति लेते हैं, फिर गोलगप्पे खाने चलते हैं। चलो। If the area of rectangular plot is 200 meter square, then its length is 25 meter. अच्छा, and its length is 25 meter. Its breadth is, आपको breadth बतानी है, आपको breadth बतानी है। देखो breadth कैसे बताओगे? पहले बना दो रेक्टेंगल, बना लो एक रेक्टेंगल बना दो। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपको पता है 200 है। 200 क्या? 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 25 मीटर, लेंथ आपको दे रखी है 25 मीटर। आपको ब्रेथ निकालनी है, आपको ब्रेथ निकालनी है, आपको ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 8 का ए बोल रहे हैं दो बच्चे, अंशुमान ने 8 का ए बोल दिया, विहान ने 8 का ए बोल दिया है, और बस दो ही लोगों ने 8 का ए बोला। अमितेश भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। बेटा जो जुड़ चुका है गुड इवनिंग वगैरह बाद में करना, पहले अटेंडेंस लगाओ, पहले अटेंडेंस लगा लो, ठीक है। तो कैसे करोगे? क्या पूछा है आपसे? एरिया बोल रहा है, एरिया बोल रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना होता है? 200 मीटर। आपको दे रखा क्वेश्चन में। लेंथ की जगह 25 रख दो, ब्रेथ आपको निकालनी है बी रख दो, और इक्वल टू 200। ब्रेथ इधर ही रहेगा, 25 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, कितना आ जाएगा? 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 25 8 जा 200 हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ आपकी 8 मीटर आ जाएगी। ब्रेथ आपकी 8 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बोला है। अमितेश बेटा थोड़ा लेट हो आज आप, क्या बात है, इतना लेट क्यों हो आप? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कल तो टाइम से आ गए थे तुम, आज क्यों लेट हो? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। अरे तुम लोग अपनी रियल आईडी से आया करो, अपना नाम बना लो यार। तुम, मेरी इतनी तेज बुद्धि नहीं है कि मैं तुम लोग का नाम याद रखूं। अपने नाम से आया करो तुम लोग, फिर बोलते हो सर आपकी याददाश्त कमजोर है, ऐसा करते हो आप हमारे साथ। अपने रियल नाम के साथ आया करो। अमितेश का तो चलो पता है, वो मिस्टर बीस्ट लगा के आता है। और सर ट्यूशन गया था, अरे बहुत बढ़िया, ट्यूशन गया था, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका बताओ, इसका बताओ। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, और वैभव ने भी सी बता दिया। यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। हालांकि किलोमीटर स्क्वायर तुम कहीं देखोगे नहीं, किलोमीटर स्क्वायर कहीं तुम देखोगे नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 30 सेकंड इसके लिए भी मिलेंगे, फटाफट से कर लो इसको भी। अंशु बेटा फ्री फायर की बात है बाद में, पहले पढ़ लो। वैभव मेरे को पता है तुम अंशु क्यों बोलते हो। चलो, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसके लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए था, चलो एक्स्ट्रा टाइम देता हूं इसके लिए मैं तुमको, 20 सेकेंड एक्स्ट्रा दूंगा, 20 सेकेंड एक्स्ट्रा है। चलो बताओ, 10th का बताओ, बताओ 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 बताओ। थोड़ा सर ब्लड तो नहीं आ रहा आज? सही है, मेरे को लगा यहां से। एक सेकंड, हाउ मेनी टाइल्स, अरे बता दो 10th का आंसर कोई तो। बी बता रहे हैं, अमितेश ने बी बोल दिया पहले, अमितेश ने बी बोल दिया। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर का मतलब है एक फ्लोर है वो स्क्वायर फ्लोर है, ये मैंने एक स्क्वायर फ्लोर बना दिया, ठीक है। इसकी साइड है 1 मीटर। अब स्क्वायर है तो ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, हाउ मेनी टाइल्स, अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। कितनी? कि वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये साइड, ये टाइल जो है ये 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, वैसे ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, वैसे ये भी 10 की होंगी, वैसे ये भी 10 की होंगी, ऐसे ही सो ऑन। यानी कि ये पूरा फ्लोर आपको भरना है,
आपको मिस्त्रियों वाला काम दिया है उन्होंने, उन्होंने बोला है भैया चलो बताओ नंबर ऑफ टाइल्स बताओ। क्या आपको मिस्त्रियों वाला काम दिया है, बताओ कैसे करोगे। पहली बात आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी सबकी। इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, सेंटीमीटर, अरे अरे अरे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर मीटर स्क्वायर है। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो। मेरे को सही लगता है कि भाई मैं मीटर को सेंटीमीटर में कर दूं। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर, मेरे को बताओ 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ सर। व्हाट इज योर ऐप, ऐप, ठीक है, ऐप का लिंक मैं डाल देता हूं। ऐप का लिंक में, रुको जाओ, मंत्र फूकने दो, डाल देता हूं मैं। अच्छा कमेंट में देखो बेटा, कमेंट में पिन होगा वो, देखो ऊपर देख रहे हो कमेंट ऊपर लटका हुआ है, दिख रहा है सफेद कलर का, उस पे क्लिक करो, ऐप का आप डायरेक्ट ऐप पे खुलेगा वो आपके प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्लीज टेल मी, देखो ऐप में आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी, सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें मिलेंगी जो जो आपको नीड है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मीटर स्क्वायर आपसे बोल रहा है कितने के बराबर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर तो आपने बता दिया, चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो जाएगा 100000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 10 100,000 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं मैं तो सही ही होऊंगा। देखो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में आई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, 1 मीटर की जगह हम 10,000 लिख देते हैं, 10,000 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में आई। अब देखो आपको नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। अब देखो फ्लोर जो है ना आपका, आपका जो फ्लोर है, अरे अरे अरे, आपका जो फ्लोर है उसके अंदर ही तो टाइल्स आएंगी आपकी। अगर फ्लोर आपका 10,000 का है तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको मैं बताऊं, फ्लोर का एरिया कितना आ गया, फ्लोर का एरिया आपका आ गया, फ्लोर का एरिया आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और आपको टाइल का एरिया निकालना है, टाइल का एरिया ऑलरेडी दे रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, कितनी टाइल्स आ जाएंगी, कितनी टाइल्स आ जाएंगी, ये आ जाएंगी बच्चों 100 टाइल्स, ये आ जाएंगी आपकी 100 टाइल्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों ने किया था। अरे क्या ये भैंसा वैसा भेज रहे हो भाई अंशुमान को, 1000 कैसे कैसे, अच्छा 10,000 आपने बताया था, 1 10 100,000 10,000 सही है। क्वाइट की स्पेलिंग गलत है अंशु, देखो अंशुमान तुम अपनी बेइज्जती करा दो बस, ऑरा माइनस करा दो तुम अपना बस। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। मतलब अंशुमान तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती है मेरे को, तुम जब लाइव हमारी शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, तुम 4 से 5 आई गेस 4 से 5 लाइव में तुम टॉपर रहे, फर्स्ट पे रहे बिल्कुल। तुमने जितना ऑरा गेन किया वो माइनस करा रहे हो यहाँ यार आप। व्हाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी सर, छोले भटूरे खाओ विहान। बेटा पैसे नहीं है बेटा मेरे पास, मैं खा तो लूं पर पैसे भी तो होने चाहिए। देखो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज, देखो पेरीमीटर बता दो, ये ट्राइंगल बना दिया, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स है भाई, ऐड कर दो 12 को 10 से कर दो, कितना आ जाएगा 22 22 में 30 आ जाएगा सीधा, 30 आ जाएगा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11th का ए सही हो जाएगा, 11th का ए। माइनस कौन कर रहा है, माइनस और वो खुद कर रहा है अपना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकंड्स। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड हाउ डज इट्स पेरीमीटर चेंजेस। अरे बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। रुको मैं इसमें स्टार बना देता हूं, लो 5 स्टार बना दिया मैंने। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करना, दिमाग से करना, ध्यान से और दिमाग से करना। If the length and breadth of a rectangle are doubled, how does its perimeter changes? Perimeter कैसे चेंज होगा, लेंथ और ब्रेथ अगर उसकी डबल हो रही है, ध्यान से करना, बताओ भाई। लेंथ क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड हाउ डज इट्स पेरीमीटर चेंजेस। इस केस में आपको 2 फिगर्स लेके चेंज करना पड़ेगा। अमितेश बी बोल रहे हैं बिकम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बनेंगे क्या अमितेश,
ट्वेल्थ का बता दो। देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है। सिमिलरली एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस केस में क्या किया हमने, लेंथ एंड ब्रेथ डबल कर दिया। लेंथ 2 मीटर थी पहले, अब हमने 4 मीटर कर दी, अब ब्रेथ इसकी 2 मीटर कर दी हमने। अब बताओ इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर में क्या अंतर आएगा। अच्छा वैभव डी बोल रहे हैं, अंशुमान भी डी बोल रहे हैं, बिकम डबल्स। ध्यान से देखो, अब पेरीमीटर की बात चल रही है ना, पेरीमीटर की बात चल रही है, तो इसका पेरीमीटर निकाल दो। क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है, 2 प्लस ब्रेथ है 1, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6 मीटर। 6 मीटर तो भाई छोटे वाले की आ गई, बड़े वाले की क्या आएगी, 4 इंटू 2, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, इस पे भी लगा दो, 2 ब्रैकेट लेंथ है 4 प्लस ब्रेथ है 2, 4 5 6, 6 2 जा 12, 12 मीटर आ गई, 12 मीटर आ गई। तो यानी कि देख पा रहे हो आप 6 मीटर से 12 मीटर हो रही है, अंतर कितने का है, 2 टाइम्स का अंतर है, यानी बिकम्स डबल, डबल हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, दे देगा आपको 3 रुपए, 3 रुपए दे देगा भाई। चलो बताओ, अ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज बेंड इनटू अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। बताओ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत 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 अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बताओ, मैं पानी पी लूं, आप बताओ उसका सवाल बताओ। अरे आंसर नहीं आया अभी तक। देखो एक वायर है मेरे पास, एक वायर है, ये वायर है मान लो, अरे यार ये वायर है, इसकी लेंथ मैं बोल रहा हूं 36 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसको मोड़ मार के स्क्वायर बना दिया, जबरदस्ती मैंने इसको मोड़ मार के स्क्वायर बना दिया, ठीक है। मेरे पास एक वायर था, बड़ा सा वायर था, मेरे को वो वायर अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा चलो ऊटपटांग काम करते हैं, थोड़ा इसको स्क्वायर बना लेते हैं। मैंने इसको स्क्वायर बना लिया, मैंने इसको मोड़ मार के स्क्वायर बना लिया। तो बच्चों अब ये जो है ये स्क्वायर बन गया ये। अब लेंथ इसकी 36 थी, तो इसका पेरीमीटर 36 रहेगा। लॉजिकली सोचो, इसी वायर को मैंने मोड़ मोड़ के क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, पेरीमीटर कितना रहेगा, पेरीमीटर इसका 36 ही रहेगा, क्योंकि 36 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ थी, है ना, तो पेरीमीटर तो 36 रहेगा। अब आपको एरिया बताना है, एरिया बताना है, एरिया बताने के लिए क्या आपको साइड पता होनी चाहिए। पेरीमीटर अगर 36 है तो एक साइड क्या होगी, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, ये कितना है 36 है, तो बेटा एक साइड कितनी हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी 36/4, ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड है 9 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दो, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड कर दो, साइड इंटू साइड कर दो, 9 9 जा 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 का ए, 13 का ए विहान ने ए बोला है, अमितेश ने ए बोला है, वैभव ने ए बोल रखा है, अंशुमान ने भी ए बोल रखा है। अंशुमान बड़े यूनिक तरीके से ए बोल रहा है। चलो 14 क्वेश्चन है, अरे 20 सेकंड में, अरे चलो, Ram runs around a square park 5 times. If the side of the park is 100 meter, the total distance covered by Ram is. राम है, वो एक स्क्वायर पार्क के चक्कर लगाता है 5 बार। राम रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क 5 टाइम्स। एक स्क्वायर पार्क है, राम इसके 5 चक्कर लगाता है, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, 4 चक्कर लगाया और 5 चक्कर लगाया, 5 चक्कर लगाया वो स्क्वायर साइड के। फी कह रहे हैं, फी मतलब अच्छा है बेटा, फीस 11 रुपए है, 11 रुपए तो तुम ऐसे रोड में चलो पड़े हुए मिल जाएंगे तुमको ऐसे, है ना। एक स्क्वायर है, उसके 5 चक्कर लगाता है फील्ड के। इफ द साइड ऑफ द पार्क इज 100 मीटर, एक पार्क, जो पार्क की बात कर रहे हैं, इसकी साइड अगर 100 मीटर है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम, कितना दौड़ा राम, ये बताना है, कितना दौड़ा राम। एक साइड अगर 100 है तो पहले उसका पेरीमीटर निकाल लो साइड, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा,
4 इंटू साइड बोले तो 4 इंटू साइड बोले तो 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 यानी कि 400 क्या 400 मीटर। यानी कि अगर वो ये पॉइंट ए ले लेते हैं हम, यहां से यहां घूम के वापस इधर आया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 400 मीटर, लेकिन उसने कितने बार सेम चीज करी 5 बार, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 0 0। यानी कि बच्चों वो राम कितना गए, राम गए भैया हमारे 2000 मीटर, 2000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 का बी, बहुत बच्चे कह रहे हैं 14 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, सब कोई मेरे चीटिंग कर रहा है बेटा। देखो आंसर अगर बी होगा, तुम अगर बी बोलो या कोई और भी बोले तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो तुम्हारे चीटिंग कर रहा है। मैंने क्या बोला था, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता है। चीटिंग कोई किसी का तब करता है जब वो अपने आप को उससे बेहतर समझता है, अपने आप को उससे बेहतर समझता है। देखो अमितेश, इस केस में तुम सोचो कि भाई अगर लोग तुम्हारा चीटिंग कर रहे हैं तो तुम बेहतर हो, तुम्हारे सामने जो तुम्हारी चीटिंग कर रहा है वो तुमसे बेहतर नहीं है। इसीलिए तो हम देखो किसकी चीटिंग करते हैं, जो हमसे बेहतर होता है, हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। चलो 15th क्वेश्चन ये है ना, चलो बताओ। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। एरिया दे रखा है, साइड बतानी है। 2 कौड़ी का सवाल आ गया, बताओ। 2 कौड़ी का सवाल है, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। 15 क्वेश्चन है, बताओ भाई बताओ। यार इतने बच्चे जुड़े हो, इतने बेशरम हो तुम लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। 15 का सी, 15 का सी 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। एरिया बताना है स्क्वायर का जो 144 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है, एरिया है 144 मीटर स्क्वायर। अब बता दो भैया साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर बोलो उसको, साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 144, यानी कि एक साइड की वैल्यू क्या जाएगी, इसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट तो इधर भी अंडर रूट, तो एक साइड की वैल्यू हो जाएगी 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड हो गई आपकी 12 मीटर, साइड हो गई 12 मीटर, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। What is the area of a rectangular sheet of length 2 मीटर and breadth इतना इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर सेंटीमीटर में बताना है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। इधर क्या लिखा है, इधर दे तो आपको क्या रखा है, इधर आपको दे रखा है मीटर दे रखा है। अच्छा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये तो। देखो बताओ, चलो तुम बताओ पहले। साइड 12 सी 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 सी, अब बोल चीटिंग। देख देख भाई देख देख देख, उसने पूरा करके दिखा दिया, उसने पूरा करके दिखा दिया। अब देख इसमें आपसे बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 2 मीटर है, लेंथ उसकी 2 मीटर है एंड ब्रेथ कितना है 50 सेंटीमीटर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर में बदलना है तो ये सेंटीमीटर को ये सेंटीमीटर में रहने दो, ये मीटर को सेंटीमीटर में कर दो। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मतलब 200, ब्रेथ मतलब 50, 5 टू जा 10, 0 0 0, कितना 10,000 आ गया। 10,000 क्या 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10,000 क्या दिख रहा है इसमें, ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। 1 10 100,000 10,000 बी दिख रहा है भाई, बी दिख रहा है। बी मार दो बी मार दो बी मार दो बी मार दो। 16 का बी, 16 का बी, बहुत बढ़िया बेहतरीन एक नंबर। अरे यार आध्या भी जुड़ चुकी है, वाह तुम्हारी कमी थी बस। हेलो सर, आज आराध्या मुंह छुपा रही हो, क्या बात, दांत ब्रश ब्रश नहीं की हो गया। चलो, a rectangular garden has an area of 600 meter square and a breadth of 20 meter. What is the perimeter of the garden? आज ब्रूस नी की है रात छिपा रही, हाँ हाँ देखा वैभव, दांत छिपा रही है आज, ब्रश नहीं की है ये। बेटा कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों मतलब ऐसा है, कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ के भी पहुंच जाते हैं घर, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभी। क्या करे, टूथपेस्ट खत्म हो गया था भाई। आराध्या वो करो तुम, बताएं तुमको, वो नीम की टहनी पकड़ो, उसको चबाओ। देखो
A rectangular garden has an area of इतना and breadth इतना. What is the perimeter of the garden? अरे आपको एरिया दे रखा है, आपको ब्रेथ दे रखी है, आपसे एरिया वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर पूछ रहा है, बताओ। हाँ दातुन, वैभव बोला दातुन। 17 का ए बता दिया अंशुमान ने, और कुछ ने भी ए बोल दिया है। और चलो देखते हैं, वैभव ने भी ए बोल दिया। देखो ध्यान से देखो, इसमें पहले हमको लेंथ चाहिए होगी, लेंथ का कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया आपको दे रखा है, कितना एरिया आपको दे रखा है? 600 मीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ 20 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 20 मीटर की। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन? पेरीमीटर बताना है। पहले पेरीमीटर बताने से पहले भैया लेंथ नहीं बता दोगे, लेंथ बताओगे ना, कैसे बताओगे? पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ये होगा 600 मीटर स्क्वायर है क्या? एरिया, एक सेकंड, ये एरिया दे रखा है आपको, ये आपको एरिया दे रखा है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, इस केस में एक काम करो, आपको क्या दे रखा है? अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज एन एरिया आपको दे रखा है, 600 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ दे रखी है आपको, 20 मीटर। यहां से आप लेंथ निकाल लो, लेंथ कैसे निकालोगे? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया आपको दे रखा है 600, लेंथ आपको नहीं पता, ब्रेथ आपको पता है 20, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? 600 अपॉन 20। 0 से 0 मार दो, 230 जा, यानी कि 230 क्या आ गई? 30 आ गई आपकी लेंथ आ गई। अब 30 अगर लेंथ आ गई तो पेरीमीटर तो यूं निकल जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ आ गई 630, ब्रेथ आपकी थी 20, कर दो 2 ब्रैकेट 50, 5 2 जा 10, 100 मीटर आंसर आ जाएगा, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। तुम पढ़ने पर ध्यान दो, मेरे दांत पर नहीं। दुकान से लाना था ना पागल। कितने क्वेश्चन हैं अभी बेटा? अभी चल रहे हैं 17 पे, 17 कंप्लीट हो चुका है, 18 पे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 35। फटाफट करते हैं आज, चलो आज टारगेट रखते हैं। चलो क्या लगता है 8 बजे हो पाएगा? फिर भी देखते हैं, चलो आज 30 सेकंड इसके लिए भी। चलो, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको बताया है। चलो सही बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, द लेंथ ऑफ इट साइड है। साइड का बताना है आपको। अमितेश ने ए बोल दिया। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसके सारे तीनों साइड इक्वल होता है। अब तीनों साइड अगर इक्वल हैं और इसका आपको पेरीमीटर दे दिया, 54 सेंटीमीटर, तो बेटा वन साइड की लेंथ हो जाएगी, वन साइड इसकी कितनी हो जाएगी? वन साइड की लेंथ हो जाएगी 54/3। काट दो, 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 18 सेंटीमीटर। वाह 18 सेंटीमीटर, 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सब बच्चों ने ए बोला, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 इसके लिए मिलेंगे आपको 40 सेकंड, फटाफट से कर लो। आज सब बच्चे बोलेंगे सर 2x पे चला दिया, लग रहा है ऐसा, 2x पे चला दिया आज ऐसा लग रहा है। चलो विहान ने 18 का ए बोल दिया। 19 क्वेश्चन आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। थर्टी 34/3। अब बोल 34/3। लो भाई हो गया, प्रूफ भी दे दिया उसने, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं। बता दो 19 क्वेश्चन कितने बचे हैं? बताओ कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी तो बचे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं अभी। देखो ध्यान से देखो। अब a rectangular swimming pool is surrounded by a path 1 meter wide. If the pool is 10 meter long and 6 meter wide, then the perimeter of the pool including the path outer edge. ओके, ये आया ना एक दमदार सवाल। देखो ध्यान से देखो,
एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मान लो ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, भाई ये पूल है आपका, ये स्विमिंग पूल है, दिख रहा है, लो भाई डायग्राम भी बना दिया तुम्हारे लिए, लो आज पूरा फील लेके पढ़ो, आज पूरा फील लेके पढ़ो। ये लो भाई, ये तुम्हारा स्विमिंग पूल है, ये लो बना दिया। ये लो, ये स्विमिंग पूल है तुम्हारा, ठीक है। नयन चुपचाप रहे, अरे लड़ो मत यार, तुम लोग लड़कियों की तरह लड़ते रहते हो, बस लड़ो मत, ठीक है। अब देखो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये सराउंडेड है किससे, एक पाथ से सराउंडेड है, 1 मीटर वाइड है वो पाथ, ये पाथ जो है 1 मीटर वाइड है। लेट सपोज पाथ को हम ब्लैक से ले लेते हैं, ये पाथ जो है 1 मीटर वाइड है, ये पाथ जो है 1 मीटर वाइड है, ये हमने पाथ बना दिया भाई, ये हमने पाथ बना दिया। अब ये जो पाथ है ना बच्चों, ये जो पाथ है ना बच्चों, ये हर जगह से 1 मीटर वाइड है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां भी 1 मीटर वाइड है, ये यहां भी 1 मीटर है, यहां भी 1 मीटर है, यहां भी 1 मीटर है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई इतने से लेके इतने तक का ये कितना है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अच्छा अब ध्यान से देखो, इफ द पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, अब जो ये पूल है ना बच्चों, ये जो पूल है ये 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर क्या है, लॉन्ग है, पूल की बात चल रही है, 1 मीटर। इफ द पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पूल, और ये पूल की बात चल रही है तो ये 6 मीटर वाइड है। अब आपसे क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द पूल इंक्लूडिंग द पाथ, अब पेरीमीटर बताना है पाथ को इंक्लूड करके, पाथ मतलब ये जो बाहर है। अब ध्यान से देखो 10 मीटर अगर इतना है, मैंने बताया 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, तो टोटल अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 + 1 + 1, यानी कि ये 12 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आई, 12 मीटर हो गई, पहले 10 मीटर थी, इधर 1 मीटर बढ़ा, इधर 1 मीटर बढ़ा, 12 हो गई। सिमिलर केस में अगर देखा जाए तो ये 6 है, 1 मीटर इधर बढ़ी, 1 मीटर इधर बढ़ी, यानी कि अब इसकी ब्रेथ हो जाएगी 8 मीटर, ब्रेथ इसकी अब हो जाएगी 8 मीटर। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब ये 8 मीटर इसकी वो हो गई। अब आपको पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर बताने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर हमारा 2 ब्रैकेट L + B, यानी कि 2 ब्रैकेट, लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 12 प्लस ब्रेथ आ गई 8, 8 + 12 20, 22 जा 40, 40 क्या मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। जय हिंद बोलना है, मैं तो मजे ले रहा हूं, मैं यहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुमको मस्ती चढ़ी है सबको, आके कूटूंगा एक एक को अभी। यहाँ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मेहनत से क्वेश्चन बता रहा हूं, तुम मस्ती कर रहे हो उधर। अगला सवाल 40 सेकंड दूंगा इसके लिए, चलो फटाफट बताओ, अगला सवाल 40 सेकंड दूंगा, बताओ भाई। और माइनस, चलो बताओ, हट जाओ साइड थोड़ा, लो बताओ, विहान जल्दी बताओ, अंशुमान जल्दी बताओ। सिर्फ 15 सवाल और बचे हैं। if the area of a rectangle is equal to, if the area of the rectangle is equal to area of a square with side 6 centimeter and the length of the rectangle is 9 centimeter, its breadth is, आपको रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालना है, आपको रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालना है। जैसे ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसका लेंथ है 9, ब्रेथ आपको निकालना है। ये इसका एरिया जो है ये स्क्वायर के एरिया के बराबर है, स्क्वायर की साइड है 6, कैसे करोगे आप, 20 का ए बोल रहे हैं बच्चे, 20 का ए बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, देखो पहले हमें इसका एरिया तो नहीं निकाल सकते, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया आ जाएगा तो
हमको ये पता है इसका जो एरिया वो इसका एरिया, इसका एरिया आ जाएगा तो हम इसको इक्वेट करके ब्रेथ निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? सर ऊपर से गया पूरा। चलो देखो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड है 6, यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे यार हो जा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी होगा, रेक्टेंगल का भी होगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू 36 रख दो, लेंथ आपको पता है 9, ब्रेथ निकालना है, 36 यहां रख दो, ब्रेथ इधर रहेगी, 9 इधर आ जाएगा उड़ के, 9 इधर उड़ के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ आ गई, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अरे 21st क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, इफ द ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर द लेंथ इज, बताओ 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 बताओ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल जो है, जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है इसकी ब्रेथ के 3 टाइम्स है, यानी कि लेंथ अगर, अरे मैं क्यों बता रहा हूं, टाइम हो जाए पहले। आंसर आया किसी का, किसी का नहीं आया। ध्यान से पढ़ो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के 3 टाइम्स है। इफ द ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ के लिए क्या बोला था, लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ब्रेथ 4 है तो लेंथ क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 जो कि 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। द एरिया इज, एरिया क्या हो जाएगा 12 इंटू 4। ऑप्शन नंबर बी। अरे अमितेश क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा? अरे गधे, ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? चलो आगे चलो। हाँ अगला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना, द रेशियो बिटवीन द साइड। अरे रेशियो आ गया, अब तो रेशियो आ गया, रेशियो प्रपोर्शन हो चुका है। तो ये सवाल में आई डोंट थिंक कि कुछ मुश्किल आने वाली है तुमको, रेशियो प्रपोर्शन ऑलरेडी हो चुका है तो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि दिक्कत आएगी। बताओ भाई बताओ, आज चीजें गिरने में है। हो गया? बताओ भाई 22 का क्या होगा, 22 का ए बोल दिया अंशुमान ने। चलो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ठीक है, द रेशियो बिटवीन इट्स साइड्स। ओके 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 ओके, क्वेश्चन में तो दम है, क्वेश्चन में तो दम है। चलो बताओ, कोई बताओ मेरे को कैसे किया, कैसे किया मेरे को बताओ। अब 22 का ए बोल दिया, मेरे को लग रहा है सब कॉपी कर रहे हैं। एक ने बोल दिया ए तो सब लिखते चले जाओ, ए सब दहाड़ दो सब ए। क्वेश्चन में दम है, देखो कैसे करोगे। कैसे किया मेरे को बताओ पहले। अरे बताओगे? कूटूंगा मैं सबको, बता रहा हूं पकड़ पकड़ के। अंशुमान का पहले आया था, मैं इस पे जानना चाहूंगा आपकी राय कि आपने कैसे किया ये सवाल। देखो जो क्वेश्चन डिजर्व करता है, जो क्वेश्चन डिजर्व करता है, पॉज को डिजर्व करता है, उसके लिए तो पूछना चाहिए। तुमने इतना मुश्किल सवाल तुमने 2 सेकंड में कैसे कर दिया, बताओ। अब बताओ, पोल खुल गई है तुम्हारी। तुमने इतना मुश्किल सवाल 2 मिनट में कैसे, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर दिया? चीटर, मक्कार, बताओ 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 बताओ। बेटा लाइक तो सिर्फ 6 दिख रहे हैं मेरे को इसमें, लाइक तो 6 दिख रहा है, लाइक तो बढ़ा दो एटलीस्ट। बताओ
देखो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अंशुमान, पहले तुम बताओगे, उसके बाद अमितेश का मैसेज आया था तो अमितेश बताएगा, फिर वैभव बताएगा, उसके बाद विहान बताएगा। बताओ, बिना सोल्यूशन जाने में आगे बढ़ूंगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बताओ अमितेश, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही मसीहा हो। बताओ कैसे किया, मेरे को ये बताओ पहले, मैं समझ जाऊंगा। स्टार्टिंग में क्या करोगे बताओ, मैं समझ जाऊंगा। तुम लोग ना चीटिंग करते हो, मेरे को पता है। अंशुमान बेटा बहुत गलत बात है, गूगल यहां से करके सीधा तुम जाते हो गूगल पे, गूगल आंटी से पूछते हो, आंटी आंटी इसका आंसर बताओ, आंटी बोलती है बेटा ये इसका आंसर है, तुम बोलते हो सीधा ये हो गया इसका आंसर। वन नाइनटी टू इंटू टू, आइए 192 कहां से आई ये भी बताओ फिर अब। सर पहले पेरीमीटर निकाल कर रेक्टेंगल का, फिर पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर अच्छा ठीक है फिर। हाँ फिर उसके बाद 1280/10, 10 से क्यों डिवाइड करेंगे ये भी बताओ, 10 से क्यों, 10 से क्यों, अपॉन 10 क्यों। वन को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे। आज इसका इसका आंसर मैं तुम्ही लोग से मांगूंगा, देखते हैं कौन कितना पानी में है। चलो 1280/10, बेटा ठीक किया तो ठीक है, लेकिन क्यों करेंगे ये भी बताओ। उसके बाद 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लाइक चलो एक बढ़ गया, लाइक एक बढ़ गया, 7 हो गया, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, उसके बाद 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ठीक किया है तुम लोगों ने, ठीक किया है तुम लोगों ने। चलो यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। चलो उम्मीद है किसी ने चीटिंग नहीं करा है, क्योंकि सर जब 3 + 2 करेंगे तो फिर 2 × 5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन पे आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 1280 मीटर की, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका क्या है ये दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 1280। अब रेशियो दे रखा है उसकी साइड्स का, अब ले लो बेटा इसी को ले लो, 3 मीटर मान लो, 3 रेशियो यानी कि 3x आपकी लेंथ है, 2x आपकी ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट l + b, 2 ब्रैकेट l + b हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है 3x प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है आपकी 2x, 2 ब्रैकेट 5x, यानी कि ये हो जाएगा 10x के बराबर, 10x के बराबर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 1280, तो 1280/10 अगर कर दोगे तो ये आपकी x की वैल्यू देगा, 0 से 0 मार दो, यहां से आएगा 128, x की वैल्यू 128 आएगी। तो आपको क्या बोला, लेंथ फाइंड करनी है, तो 128 जो है x की वैल्यू है, तो 3x इसकी लेंथ थी, तो 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 3 1 जा 3, 384। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही था, बहुत बढ़िया। सब लोग थम्स अप कर दो, सब लोग थम्स अप कर दो, बिंदास लिख दो, बिंदास सर, बिल्कुल बिंदास आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
23rd पे, विच शेप हैज द फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, विच शेप हैज द फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, ये अलग चीज है। कौन सी शेप ऐसी है जिसमें फॉर्मूला लगेगा आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेगुलर हेक्सागन होगा, क्या वो रेगुलर पेंटागन होगा, या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? लल्लन टॉप, रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर पेंटागन होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके ओके, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, 23rd का सी बिल्कुल सही है, 24th पे चलते हैं। ट्वेंटी फोर्थ का देखो क्या होगा, 24th क्या होगा? आंसर नहीं आया? देखो, द एरिया ऑफ अ फ्लोर इज इतना, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर से आपको सीधा सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, सब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यानी 25 है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है तो एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 25, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 4 जीरो और 25, 1 2 3 4 और 25, ऑप्शन नंबर बी 24 का। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, सी कैसे हो जाएगा? इतने बड़े बड़े सी 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 लिख रहे हो पर एक भी सी काम का नहीं है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, सिर्फ आखिरी के 10 सवाल और बच गए हैं, आखिरी के 10 सवाल और बच गए हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 1 मीटर, इट्स पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय, अगर एक साइड है स्क्वायर की, उसमें 1 मीटर अगर हम इंक्रीज कर दें तो पेरीमीटर किससे इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर किससे इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर किससे इंक्रीज करेगा? बहुत डायरेक्ट होने वाला सवाल है, डायरेक्ट होने वाला सवाल है। अंशुमान तुम कैसे टॉप पे हो जाओगे यार, तुम क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं हो तुम टॉप पे। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 1 मीटर, इट्स पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय, देखो एक स्क्वायर बना लिया पहले, इसकी साइड 2 2 2 2 ले लो, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 मीटर। सिमिलर वे में यही स्क्वायर बना दिया, 1 मीटर इंक्रीज कर दिया, 3 3 3 3 ले लो, तो 4 इंटू 3 12, कितना इंक्रीज किया, 12 माइनस 4 12 माइनस 8, ये बन गया 4 इंक्रीज किया, 4 इंक्रीज किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी 25 का सी 25 का सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ रेगुलर शीट, a rectangular sheet of paper has a perimeter of 72 centimeter and a breadth of 10 centimeter, what is its length? क्या होगा? आखिरी के 9 सवाल और बचे, टॉप पे मेरे को लग रहा है वैभव है, अभी टॉप पे वैभव लग रहा है मेरे को। देखो, a regular sheet of paper has a perimeter of 72 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर बोल, अरे रेक्टेंगुलर को रेगुलर बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया मेरे को, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 72 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स लेंथ? देखो पेरीमीटर आपको दे रखा 72, आपको पता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 ब्रैकेट l प्लस बी क्या हुआ है 72 के बराबर, लेंथ क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स लेंथ, लेंथ निकालनी है, l लिख दो प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कहां है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 70, ब्रेथ दे रखी है 10 दे रखी है। चलो अब देखो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो l प्लस 10 इज इक्वल्स टू, डिवाइड हो जाएगा टू 2 3 जा 6, कैरी 1 2 6 जा 12, सही बात है, लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लस 10 है, उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि लेंथ आ जाएगी आपकी 26।
लेंथ आ जाएगी 26 क्या सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड पे आई एम ओके, दो बच्चे सेकंड पे हैं, मी एंड वैभव। वैभव है सबसे सबसे ऊपर। अरे अंशुमान क्या झूठ बोल रहे हो यार, तुमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन तुमने गलत अटेम्प्ट किया, वो बच्चा सारे क्वेश्चन सही कर रहा है। The perimeter of a regular hexagon is 72. Its length of its each side is 26 हो गया। 27 बताओ, 27 बताओ। सर 8 बज गए, 8 बज गए। हाँ बेटा 8 तो बज गए। कोई नहीं, ज्यादा नहीं है, अब थोड़े ही सवाल बचे हैं, थोड़े ही सवाल बचे हैं, बस हो जाएगा अभी 10 मिनट तक का हो जाएगा। The perimeter of a regular hexagon is 72 centimeter. Its length of each side is, देखो हेक्सागन है, अरे हेक्सागन मतलब 6 साइड होता है, पेरीमीटर 72 है तो एक साइड हो जाएगी 72/6, 6 1 जा 6 2 जा 12, 12 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 28 कर लो। ए सही है वैभव, सही है बेटा, सही है। क्वेश्चन नंबर 28। अ कंपाउंड शेप इज मेड ऑफ अ स्क्वायर, साइड 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इतना, द टोटल एरिया इज। A compound shape is made of a square and a rectangle. दोनों को ऐड करना है शायद से। क्या हो जाएगा इसका एरिया, क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 10 इंटू 3 30, इधर 5 5 जो 25, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 25 आई गेस 5 3 4 5 55 ए हो जाएगा। 28 का ए हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। 29 का बताओ, 29 का बताओ, 30 सेकंड्स मिलेंगे। इफ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आर न्यूमेरिकली इक्वल, द मेजर ऑफ इट्स ब्रेथ मस्ट बी। ये बताओ। हाँ भाई 29 बताओ। 29 का ए ए ए ए बोल रहा है। 28 का तो हो गया बेटा रिहान। 29 का बताओ। 29 ए बोल रहा है वैभव। अमितेश ने ए बोल दिया। अंशुमान तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा? विहान ने भी 29 का ए बोल दिया, अंशुमान ने भी ए बोल दिया है। बताओ 29 का। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। एक अगर लेंथ और एरिया अगर बराबर हो जाए, लेंथ और एरिया अगर बराबर हो जाए, द मेजर ऑफ इट्स ब्रेथ मस्ट बी, तब उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 यूनिट के बराबर होगी। तब उसकी ब्रेथ 1 यूनिट के बराबर होगी। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ब्रो, इट वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 30। The area of a square field is 400 meter square. The length of the wire required to fence it once is। एक स्क्वायर फील्ड का एरिया अगर इतना है तो कितनी लेंथ की वायर आपको चाहिए होगी कि आप उसको कवर कर सको, फेंस कर सको? एक बार आपको फेंस लगानी है, बस दैट्स इट। एरिया आपको दिया है, आपको फेंस लगानी है, तो फेंस हमेशा कहां? बाहर बाहर लगाते हैं, बाहर बाहर लगाते हैं तो पेरीमीटर पे लगाएंगे, पेरीमीटर पे लगाएंगे। यानी कि एरिया आपको दे रखा है 400। एरिया अगर आपको 400 दे रखा है तो साइड कितनी हो जाएगी? तो एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये होगा 400। तो बच्चों एक साइड जो है, एक साइड अगर निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट आएगा, तो साइड स्क्वायर का अंडर रूट साइड आएगा, तो इधर 400 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 400 किसका स्क्वायर है? 400 हमने पढ़ा था सर 20 का स्क्वायर है। 2 2 जा 4,
और एक जीरो का स्क्वायर करोगे तो दो जीरो बन जाएंगे, है ना। तो साइड आ गई कितनी 20, साइड आ गई 20, है ना, एक साइड आ गई। अब पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर के लिए क्या होता है 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। साइड अगर 20 आ गई तो 4 इंटू 20 कर दो, 4 टू जा 80, 80 क्या 80 क्या 80 क्या 80 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसके लिए से 20 सेकंड्स रहेंगे आपके। द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस। कौन सी पेरीमीटर किसका मेजर होता है, कौन सी डिस्टेंस का मेजर होता है। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होती है, इनसाइड द बाउंड्री, अराउंड द बाउंड्री, अलोंग द डायगोनल्स, फ्रॉम द सेंटर। क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा 31 का बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, इनसाइड द बाउंड्री वो तो एरिया होता है, अराउंड द बाउंड्री होता है बेटा, अराउंड द बाउंड्री होता है। 31 का ए पेरीमीटर। इतना इतना मारूंगा ना वैभव तुमको, क्या बोल रहे हो, एट द रेट क्या ए थोड़ी ना होगा, ए थोड़ी ना होगा, बी होगा ना। इनसाइड द बाउंड्री तो आपका एरिया हो जाएगा ना, एरिया हो जाएगा ये। अराउंड द बाउंड्री होगा तब पेरीमीटर होगा, अराउंड द बाउंड्री होगा। अमितेश भी ए बोल रहे हैं, वैभव ने ए बोला तो हम पीछे क्यों रहे सर। वो कुएं में कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा, हम दोनों भाई भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 32। A farmer wants to plow a rectangular field 150 meter into 120 meter. The area to be plow is, कितना एरिया प्लो करेगा, कितना एरिया प्लो करेगा वो, प्लो मतलब खुदाई कितने की करेगा वो, बताओ बताओ इसका बताओ। 32 बताओ। आखिरी के 4 सवाल बच गए, आखिरी के 4 सवाल बचे हैं। 4 3 जा 12, आखिरी के 12 नंबर बटेंगे अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, बिल्कुल है। 150 मीटर इसकी लेंथ है, 120 मीटर इसकी ब्रेथ है ना। इस फील्ड को प्लो करना है उसने, इतने फील्ड को, तो कितना फील्ड प्लो करेगा, एरिया ही तो प्लो करेगा उसका, उसका एरिया तो प्लो करेगा। तो क्या एरिया निकाल दो इसका, कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो एरिया के लिए। कितना आ जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, 15 को 12 से कर दो, 15 को 12 से कर दो, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 2 3, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 6 7 8 180 आ जाएगा। सही किया, 5 2 जा 10, 2 1 2 3, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 6 7 8 180, बिल्कुल सही किया। तो 180 मीटर आ जाएगा, 180। यहां से तो 180 आया, 2 जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि 2 जीरो यहां हमने निगलेक्ट किए थे। कितना आ गया एरिया, कितना आ गया, अच्छा तो सेंटीमीटर में आया है, कितना मीटर स्क्वायर आ गया, लो मीटर स्क्वायर आ गया। A farmer wants to plow rectangular field, ठीक है, लो आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। फिर भी तुम पीछे ही हो अंशु सर, अंशु गया क्या, अंशु बेटा मेरे को लग रहा है गया हो। फर्स्ट पे अभी भी हमारे वैभव भैया चल रहे हैं, फर्स्ट पे अभी भी वैभव भैया चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स। बताओ। If the ratio of the sides of two squares is 3:1, the ratio of their areas is, अगर दो स्क्वायर की साइड्स का रेशियो अगर आपको दे रखा 3:1 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल दो स्क्वायर ले लो, चलो एक स्क्वायर हमने ये ले लिया, एक स्क्वायर हमने ये ले लिया। इसका साइड मैंने बता दिया बच्चों 3 है, इसका साइड मैंने बता दिया 1 है। तो इसका साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो क्या था 3:1, 3:1 रेशियो था। तो बेटा एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सेकंड, यानी कि साइड इंटू साइड इधर भी और साइड इंटू साइड इधर भी, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, और इधर साइड इंटू साइड करोगे 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो बेटा रेशियो आपका आ जाएगा 9:1, रेशियो आपका जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, आखिरी के 2 सवाल है, आखिरी के 2 सवाल कर लो,
द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 25 सेंटीमीटर इफ 3 साइड्स आर इतना इतना इतना, द फोर्थ साइड इज। इससे आसान सवाल, 2 कौड़ी का सवाल क्या लोगे आप? इससे 2 कौड़ी का सवाल क्या लोगे आप? 2 कौड़ी का भी सवाल नहीं, फूटी कौड़ी का सवाल है, बताओ। अब क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं, वो 4 साइड कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, बट 3 4 5 दे रखा है तो हम इसको ट्रेपीजियम या ट्रेपीजियम भी हो सकती है, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो। ऊट पटांग का कोई शेप होगा, ऊट पटांग का कोई शेप होगा 4 साइड वाला, ठीक है। अब उसका 25 है, आपको पेरीमीटर दे रखा है तो सबको जोड़ दो, 6 + 4 + 5, आखिरी साइड को x ले लो, किसके बराबर है 25 के, प्लस कर दो 5 ये 10 15 15 + x 15 + x इज इक्वल्स टू 25। तो बेटा x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वैभव का आंसर सही है, 34 का ए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड फॉर 35th क्वेश्चन। 15 - 25, अरे गधे वैभव भाई 15 में से 25 माइनस करके 10 आएगा कि -10 आएगा? 25 - 15 होगा ना, 15 में से 25 कैसे माइनस कर दोगे? तो -10 आएगा, माइनस ये 25 - 10 करोगे। देखो यार तुम ऐसी गलती कर रहे हो। A rectangular wall of 10 meter length and 4 meter high is to be whitewashed at 2 rupees per square meter. The total cost is, ये बताओ, एक वॉल है, व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश मतलब उसपे क्या करना है, पुट्टी वुट्टी लगानी है उसको, चलो पुट्टी लगानी है, अज्यूम कर लो पुट्टी लगानी है उसमें व्हाइट कलर का, ओके। तो ये रेक्टेंगुलर वॉल है, इसको हमें व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश कहां करोगे? इसके एरिया में व्हाइट वॉश करोगे, उसके पूरे एरिया में व्हाइट वॉश करोगे, यानी कि इसकी 10 मीटर लेंथ है और 4 मीटर इसकी क्या है, ब्रेथ है या हाइट है। अब ये व्हाइट वॉश कितने में होगी? 2 रुपी 2 पर स्क्वायर मीटर में, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर को व्हाइट वॉश करने के लिए 2 रुपए लगेंगे। तो पहले पूरा एरिया निकाल लो और उसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितना है 10, ब्रेथ है 4, यानी कि बेटा 40 मीटर, यानी कि बेटा 40 मीटर क्या हो जाएगी, 40 मीटर स्क्वायर, सॉरी 40 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितनी है, 2 रुपी पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर की 2 रुपी है, तो पूरे की कितनी होगी, पूरे की कितनी होगी, 40 इंटू 2 कर दो, 80 हो जाएगी। 40 इंटू 2 कर दो, 80 मीटर बोलो, 80 रुपीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो आज का लीडर बोर्ड, वैभव सबसे ऊपर है, उसके बाद विहान है और नारायण है शायद से, ओके है ना, ठीक है। वैभव सबसे ऊपर है, आंसर जिसने सबसे सही दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज तो पेरीमीटर एंड एरिया था, कल भी पेरीमीटर एंड एरिया ही होगा हमारा, कल भी हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ही होगा। इस पे कल भी 30 सवाल लेते हैं, कल भी इस पे 30 सवाल लूंगा, कल भी 30 सवाल सॉल्व करेंगे, देखते हैं कल कौन फर्स्ट आता है। आज अब सीधा फर्स्ट की बात करेंगे, सेकंड थर्ड की बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपर की बात करेंगे। टॉपर आज का टॉपर है, आज है 15 तारीख, 15 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025 का टॉपर है वैभव। बहुत बढ़िया वैभव, मैंने तुमको बोला था टॉप करना, बिल्कुल तुमने टॉप किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आई एम सेकंड, अक्षत, अक्षत भाई सेकंड हो, चलो ठीक है अक्षत। अमितेश तुम तो बहुत लेट आए थे मेरे भाई, तुम क्यों बोल रहे हो गलत रैंक है, तुम तो बहुत लेट आए थे, कल से थोड़ा सा टाइम से आना, कल तुम भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मैंने जैसे कि आपसे बोला था, अपनी क्लास के जितने भी लौंडे लवाड़े हैं सबको पकड़ के घसीट के ले आओ, यहाँ घसीट के ले आओगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तभी तो ऑरा बढ़ेगा क्लास में, है ना। तो सबको ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ, घसीट के ले आओ। और मैंने बोला जो ज्यादा बच्चे घसीट के लाएगा बाल पकड़ के, उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा मेरी तरफ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गलत है सब रैंक, क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्यों चिढ़ रहे हो इतना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, और जो भी नोट्स प्रैक्टिस करना चाहता है और प्रैक्टिस करना चाहता है, जो भी लिखना लिखना चाहता है,
ऐप में जाके चेक कर लेना, ऐप में सारा का सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां डेली जो है जीके वगैरह सारी चीजें अपडेट होती है, जिससे आपका जीके भी 30 to 100% बूस्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रहेगा, मुझे इजाजत दीजिए, गुड नाइट बच्चों। मैं मिलता हूं कल आपसे वीडियो में, कल जुड़ जाइएगा 7 बजे। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद।